दर्शकों, जब हमारे ग्रह उच्च या नीच के होते हैं कुंडली में, तो समझ लीजिए उनका बहुत स्पेशल रोल होता है। इसी से संबंधित हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंतर्गत उच्च और नीच के ग्रहों की पूरी जानकारी और बहुत अलग तरह से विस्तृत रूप में दी गई है। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे आइएगा ज़रूर, क्योंकि आज उसी श्रेणी में एक और ग्रह की व्याख्या करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं कि उच्च के गुरु वाले आखिर क्यों अपना यूज़ होने देते हैं, या यह कहिए कि ज़िंदगी में कई बार उनका एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। बहुत बुद्धिमत्ता होती है लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, तो वजह क्या है उसके पीछे, आज इसे ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, उच्च का गुरु है, इसका मतलब आपकी कुंडली के अंदर एक मनोस्थिति आपकी दे दी कि मन में एक इच्छा लेके चल रहे हैं कि हमें कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत ही विस्तार से करना है और बहुत ही एम्बिशियस लेवल पे करना है। कोई बुराई भी नहीं है। और यह बात ध्यान रखना, सिर्फ फाइनेंस की नहीं हो रही, रिलेशनशिप की भी हो रही है, क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, यानी मन की राशि में उच्च के होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि सही मायने में हमारा मन उच्च कोटि का हो जाता है, परंतु क्या सही में हमें उसका बहुत अधिक फायदा मिलता है? दर्शकों, शुरुआत करते हैं बचपन से। बचपन के अंदर हमेशा उच्च का गुरु वाला व्यक्ति अपने ग्रुप में बैठकर सबको खुश रखता है। अब बचपन में जो ग्रुप होता है वह सामान्य तौर पर मित्रता ही होती है, जिसके साथ व्यक्ति यानी कि बच्चा खेल कूद करता है, खेलता है। जो वो उसका फ्रेंडली ग्रुप होता है, यानी कि फैमिली भी हो सकता है, कॉलोनी का भी हो सकता है और स्कूल का ग्रुप भी हो सकता है। उच्च के गुरु वाला व्यक्ति बचपन में ही अपनी मनोस्थिति से इतना प्रभावित हो जाता है कि लड़ता ही नहीं है, यानी शारीरिक ताकत मजबूत होने के बावजूद भी अपने ग्रुप में लड़ते हुए नहीं देखेंगे आप उच्च के गुरु वाले को। वह हमेशा अपने ग्रुप की, अपने फ्रेंड्स की सोच के ये कहता है कि मुझे जिस पोजीशन पर भी आप खेलने के लिए बोलेंगे ना, मैं उसी पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हूँ। और तो और, चाहे उस पोजीशन पर रहने के कारण खेलने का समय ही ना मिले, यानी गेम ओवर हो जाए, तो क्या उच्च के गुरु वाला मायूस होगा? बिल्कुल होगा, परंतु मायूसी दिखाएगा नहीं। अब आप ही मुझे बताइए दर्शकों, बचपन में ही इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि अपनी मायूसी और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कहीं मेरे दोस्तों को बुरा ना लग जाए। दर्शकों, यही क्वालिटी है जो सही मायने में आपके लिए दिक्कत भी पैदा करती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को यूज़ करने का, आपको यूज़ करने का मौका देती है। वो धीरे धीरे आपको टेकन फॉर ग्रांट लेता है। ये बात अभी धीरे चल के समझ में आएगी। बचपन में तो सामान्य ही लगती है कि चलो कोई बात नहीं, मित्रों के लिए हमने ऐसा कर दिया। ध्यान रखना, कैपेसिटीज़, क्षमताएं होने के बावजूद भी उच्च के गुरु वाला व्यक्ति किसी भी हाल में डिमांड नहीं रखता, और बचपन से ही। यही बात जब यंग एज में उसके आगे आती है, यानी कि स्कूल के अंतिम पल या आखिरी कक्षाएं हो या फिर कॉलेज की शुरुआत हो, कहने का तात्पर्य मैं उस उम्र के आसपास की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमारी बुद्धिमत्ता हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी दर्शकों दो बातें होती हैं, मित्रता या प्रेम भी हो सकता है। जब कहीं ना कहीं उच्च के गुरु वाला मित्रता के अंदर आता है इस उम्र के अंदर, तो वह अपनी ही नज़रों से कुछ डिसीजन ले लेता है कि यह पार्टिकुलर एक्स या वाई मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। मान लेता है, ध्यान रखिएगा, मान लेता है, यानी सामने वाला व्यक्ति अगर घनिष्ठ नहीं भी है तो भी उच्च के गुरु वाला अपने मन से ही मान लेता है कि यह मेरा घनिष्ठ है और इसे मेरे प्यार की, मेरे डेडिकेशन की ज़रूरत है, मेरे साथ की ज़रूरत है। अभी मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मित्रता की ही कर रहा हूँ। तो होता क्या है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह तो घनिष्ठ मान नहीं रहा आपको, पर आप उसके लिए सब चीज़ें सेक्रीफाइस करते रहते हैं।
और वह फिर आपसे कुछ ऐसी डिमांड्स भी रखता है, क्योंकि उसे पता है आप तो उसके लिए हमेशा ही खड़े हैं, हमेशा ही अलर्ट हैं, हमेशा ही सब कुछ करने को तैयार हैं। जबकि सामने वाला व्यक्ति सही मायने में किसी अन्य व्यक्ति को घनिष्ठ मित्र मान रहा होता है। मैं जानता हूँ मित्रता में लेन देन नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस और सेक्रीफाइसेस तो होने चाहिए ना एक दूसरे के प्रति। पर उसके गुरु वाला तो अपने ही मन से देखता रहता है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि आचार्य जी ये तो बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए था उसका गुरु का, फिर ऐसा क्यों? दर्शकों, बुद्धिमता है, अभी आगे और पता लगेगी कि ये बुद्धिमता किस तरह से है, लेकिन उससे ऊपर है कर्क राशि जिसमें गुरु बैठा है, यानी कि इमोशंस। जिंदगी भर उसके गुरु वाला इमोशंस के आधार पर डिसीजंस लेता है, जबकि लॉजिकली डिसीजंस ले सकता होता है। चलिए, अभी तो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस की और उस उम्र की ही बात चल रही है, और इस तरह से अपना एक्सप्लॉयटेशन करवा लेता है, यूज़ करवा लेता है उसके गुरु वाला व्यक्ति कि अपनी उस दिशा को और समय को पूरा पूरा मोड़ देता है या खराब कर देता है। और अगर प्रेम हो गया तो समझ लीजिए उसके गुरु वाले ने अपनी ज़िंदगी ही दे दी। सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, डिवोशन, इसकी जो पराकाष्ठा होती है ना, वहाँ तक पहुँच जाता है उसके गुरु वाला। यह भी नहीं देखता कि जिससे प्रेम हुआ है क्या वो डिमांड सही कर रहा है, कहीं वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर भी तो रुकावट नहीं डाल रहा, कहीं वो आपकी चॉइसेस में भी तो इंटरफेयर नहीं कर रहा, कहीं आपकी ज़्यादा फ्रीडम तो ख़त्म नहीं होगी। फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके गुरु वाले को। वो कहता है कोई बात नहीं, हम इनसे प्रेम करते हैं, हम इनके लिए सब कुछ करेंगे। देखता ही नहीं है कि सामने वाला भी क्या उस स्तर पर कुछ कर रहा है। उच्च के गुरु वाला 100 करता है, सामने वाला 1 करता है, तो उच्च के गुरु वाला उस 1 को ही सब कुछ मान के बैठ जाता है, और वही माला जपता रहता है कि इसने मेरे लिए किया, इसने ये काम डेडिकेटेडली किया, इसने मेरे लिए फाइट किया। थोड़ा देखिए तो सही उच्च के गुरु वालों, देखिए तो सही। बड़ा दुखद हो जाता है आपके साथ। आप तो अपनी लाइफ को भी मोड़ देते हैं, इवन एजुकेशन और करियर को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। फील्ड तक बदल देते हैं, जो सामने वाले की चॉइस होती है उन्हीं चॉइसेस को ले लेते हैं। अपना फैशन ट्रेंड तक बदल बैठते हैं, अपनी जो पसंदीदा आदतें हैं उन्हें भी छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को सुन रहा होगा कि आचार्य जी बड़े महान होते हैं उच्च के गुरु वाले। सही मायने में बताऊं, बुद्धिमान होने के बावजूद भी वह महान नहीं होते, अपनी जिंदगी का नुकसान करते हैं। और ये बात इतने क्रोध और इस तरह से इसलिए कह रहा हूं कि कोई उच्च के गुरु वाला जब इस सिचुएशन में गुजर रहा होगा ना, जहां उसे पता सब कुछ होगा कि मेरे साथ यह सब हो रहा है, पर जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और कब मानेंगे? जब सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल मीच मझधार में आपको छोड़ देगा, यानी बीचों बीच जिंदगी के सफर में आपको छोड़ देगा। अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ प्रेम की ही बात कर रहा हूं, तब जाके उच्च के गुरु वाला व्यक्ति अपनी एक काबिलियत को अपने सामने लेके आता है। अर्थात काबिलियत है। क्यों? क्योंकि जो मित्र है, जो प्रेम कर रहा है, उसने कभी भी उच्च के गुरु वाले की कठोरता तो देखी ही नहीं। हमेशा वही डेडिकेशन ही देखी जो उच्च के गुरु वाला दिखाता रहा। अगर बीच मझधार में छोड़ दोगे तो उच्च के गुरु वाले को दुख तो बहुत होगा, एक्सट्रीम लेवल का दुख होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, वो कर रहा था 100, सामने वाला कर रहा था 1। लेकिन अगर उच्च के गुरु वाले को जब कोई रास्ता ही नहीं मिला, सामने वाले पूरी तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन करके उसे छोड़ दिया, तो सामने वाला तो सोच रहा होगा कि इसका कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल यहीं फंस जाएगा ज़िंदगी में, चलो जो होगा देखा जाएगा, हम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। उसे पता नहीं है कि जिस इमोशंस के आधार पर उच्च के गुरु वाला उससे अटैच था ना, उन्हीं इमोशंस का लॉजिकल एनालिसिस करके मूव ऑन करने की ताकत रखते हैं उच्च के गुरु वाले। लेकिन जब वो छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं, और जब तक नहीं छोड़ते हैं तो नहीं छोड़ते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी कह दे। मेरी बात समझ रहे हैं? उच्च के गुरु वालों, जो इस मझधार में फंसे हुए ना इस समय,
प्रेम जाल में, सही बोलूं तो जंजाल में फंसे हुए हो ना, और सामने वाला ना कर रहा है, आप हाँ कर रहे हैं, छोड़ दो, आगे बढ़ो, जिंदगी बड़ी खुशहाल है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है आपके पास। आप देखो तो सही, समझो तो सही किसके लिए कर रहे हो। बड़ा दुख होता है कभी कभी कुछ कुंडलियों को देखकर कि जब इतनी बुद्धिमता होने के बावजूद भी उसके गुरु वाला जो बचपन से कर रहा होता है वही जवानी में भी करता है। और इमोशंस की बातें कर रहा हूँ, अभी तो करियर पर नहीं आया, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। तो खैर, इमोशंस में जब उसके प्रेम को धक्का लगता है तो उसके गुरु वाला आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, पर तब तक तो अपना यूज़ करवा ही लिया। सही बताऊं दर्शकों, उसके गुरु वाले में बड़ी अकल होती है देखने की कि क्या कर रहे हैं आप उसके लिए, पर इमोशंस का पर्दा डालने के चक्कर में, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, जानते सब हैं पर ये मानते नहीं हैं। और मैं यही कहूँगा, जो जानते हो ना उसे मान लिया करो और थोड़ा सा सामने वाले का एग्ज़ाम लिया करो। आप एक छोटा सा एग्ज़ाम भी नहीं लेते सामने वाले का, शुरुआत में लेते हो, बिल्कुल मानता हूँ, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में लेते हो, लेकिन उसके बाद बीच में कभी चेक ही नहीं करते कि सामने वाला आज भी उतना ऑथेंटिकेटेड वे में मेरे साथ है या नहीं है। चेक तो किया करो, कुछ सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी और आपका जो दिमाग है ना, उच्च के गुरु वाला दिमाग, मन की बात नहीं कर रहा, वह आपको लाभ देना शुरू कर देगा। चलिए अब बात करते हैं आपके विवाह की। विवाह के अंदर उसके गुरु वाला जीवन साथी को शुरुआत में परेशान कर देता है। कमाल है ना, पहले सबके लिए डेडिकेशन दिखाई, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जिससे अफेयर रहा उसके लिए भी, आज जीवन साथी को परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अपना एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेमाल और यूज़ करवा करवा कर अब उसके गुरु वाला थक चुका है, इसलिए बिना वजह ही अपने जीवन साथी के प्रति बड़े सारे प्रश्न खड़े कर देता है और शुरुआत में परेशान करता है। मत किया करो उसके गुरु वालों। हाँ, ये भी बात पक्की है, जब कुछ महीने या वर्ष भी बीत जाते हैं, धीरे धीरे उसके गुरु वाले को जब अपने जीवन साथी पर इतना भरोसा आ जाता है कि यह उनमें से नहीं है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, चाहे वो घनिष्ठ मित्र थे, चाहे वो प्रेम था या परिवार का सदस्य ही था, जब ये श्योर हो जाता है तो उसके गुरु वाला फिर से अपनी फॉर्म में आ जाता है। क्या? सेक्रीफाइस, डेडिकेशन और डिवोशन की पराकाष्ठा, और उसके जीवन साथी को आनंद आ जाता है जीने में। लेकिन तब तक तो उसके गुरु वाला वैवाहिक जीवन में बड़ा कठोर रहता है, बड़ा ही अजीब अजीब सा व्यवहार करता है। और जो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं या जिनके जीवन साथी का उसका गुरु है और उनके जीवन साथी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में, दूसरे लोगों को पता लगेगा कि आपको थोड़ा सा परेशान कर रखा है उसके गुरु वालों ने। लेकिन जिनका सुधर गया वह भी बताना कि हाँ पहले ऐसे थे, अब मेरे जीवन साथी ऐसे नहीं हैं। जिनका बचपन में उनके दोस्तों ने कुछ इस्तेमाल किया वह भी बता देना यंग एज में, नहीं तो दिक्कतें बहुत आती हैं। किस तरह की, आगे भी बताने वाला हूँ, जो आपके करियर में रुकावटें डाल सकती हैं। हाँ दर्शकों, एक और बात कहूँगा कि अगर आपकी ही कुंडली में कोई और ग्रह उच्च या नीच का है तो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट पर आइए, जो सिर्फ उच्च नीच के ग्रहों की ही जानकारी देती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप उसकी प्लेलिस्ट सेक्शन पर आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, यह भी और जो अन्य वीडियोस देखेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि एजुकेशन और करियर के अंदर उच्च के गुरु वाला सही में बुद्धिमता बहुत रखता है, यानी अपनी क्वालिफिकेशन को बहुत जल्दी पूरी करने की क्षमताएं रखता है। लेकिन करता क्या है? वही बात जो सबसे बड़ी कमी होती है आपकी, सुनते सबकी हो और कंफ्यूज हो जाते हो, मन की नहीं कर पाते। जैसा कई बार सुना होगा ना आपने कि सुनते सबकी हैं पर करते अपने मन की हैं। आप ऐसा कहाँ करते हैं? सबकी सुन के कंफ्यूज हो गए, चलते चलाते एजुकेशनल करियर को चेंज कर दिया, या फिर प्रेम और मित्रता में समय इतना ख़राब किया कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिले कर दिया। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के साथ आप पार्टिकुलर ट्रेनिंग लेने जाते हैं ना, अब चाहे किसी भी प्रोफेशन या जॉब की बात हो रही है, उसके गुरु वाला क्या करेगा, वहाँ सबकी खुशी के लिए सबके बर्डन को सर पर उठाएगा और अपनी ट्रेनिंग को कुछ दिन लेट कर लेगा।
बड़े कमाल की बात है। यानी पूरा ग्रुप पहले ही ट्रेनिंग कंप्लीट करके चला जाएगा और उसके गुरु वाला बाकी का कुछ समय अकेले दूसरे ग्रुप के साथ बिताएगा। ये बात अलग है, उच के गुरु वाला जहाँ रहता है हर किसी को अपना बना लेता है, लेकिन सोचने वाली बात है समय खराब करने की आदत नहीं जा रही, इसीलिए ही अपनी क्वालिफिकेशन में डिले करते हो। चलिए, जो समझ जाएगा वो शायद समय से पूरी कर लेगा। अच्छा, बात करियर की आए तब क्या करते हो? करोगे तो वही जो करते आ रहे हो। हाईली एम्बिशियस होने के कारण, हाईली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होने के कारण आप जिनके साथ मिलकर जॉब कर रहे होते हैं, बैठकर डिसाइड करते हैं चलो कुछ खुद अपना करते हैं। इसके चक्कर में अपना समय और पैसा सबसे पहले ऑफर करते हो कि मैं तो इतना लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्लान करो। सामने वाले को तो बोलने ही नहीं दिया, फ्री में एक्सप्लॉयटेशन का ऑफर दे दिया उसको। आज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ उसके गुरु वालों, संभल जाओ जो बिल्कुल इस स्टेप पर खड़े हैं और बाई चांस ये वीडियो मेरी देख लोगे। खैर, तो मैं ये कह रहा था, आपने अपने फाइनेंसिस और अपने टाइम का ऑफर कर दिया, सामने वाला अब उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट तो कम ही करेगा ना। आपने तो अच्छी खासी ऑफर कर दी है। उसके बाद क्या होता है, फुली डेडिकेटेडली जॉब वगैरह छोड़ के लग गए काम में, स्टार्टअप कमाल का शुरू कर दिया। और ये बात सिर्फ साइंटिफिक बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, हर किसी की बात कर रहा हूँ कि कुछ नया शुरू किया कि जब ये डेवलप होगा तब हम पोजीशन की बात करेंगे, उससे पहले हम पोजीशन और डेजिग्नेशन की बात ही नहीं करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जितने भी काम होते हैं, किसी भी लेवल पर हो, सारे काम करता है उसके गुरु वाला। किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं करता, क्योंकि कहता है ना कि काम तो अपना ही है। बड़ी अच्छी बात है। हुआ क्या, जब सही मायने में वो प्रोजेक्ट किसी लेवल पर अचीव कर गया, कई जगह पर अचीवमेंट्स का लेवल क्रॉस कर गया, और अब बात आती है डेजिग्नेशन और पोजीशंस की, सही मायने में प्रॉफिट को शेयर करने की। फाइनेंस की बात नहीं कर रहा दर्शकों, खास बात ध्यान रखना। पोजीशन यानी कि अब सही मायने में इज्जत देने का समय आया है। तब उच्च के गुरु वाले को इज्जत नहीं मिलती, उसको वो पोजीशन नहीं मिलती जिसकी वो इंतज़ार कर रहा था। एक बात बताऊं दर्शकों, जो बाकी लोग जो उच्च के गुरु के नहीं हैं, आप उच्च के गुरु वाले को इज्जत दे दो, चाहे पैसा मत दो, वो आपका साथ बना के रखेगा। पर अगर आपने उसके साथ एक समय के बाद इस तरह के काम किए ना, तो जितनी बुरी तरह से पटकेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इतनी सरलता से कह रहा हूँ कि उच्च के गुरु वाले को क्रोध मत दिलवाना, उसके दिल को एक लिमिट तक तोड़ मत देना। जैसे कि लव अफेयर में ब्रेकअप के बाद मूव ऑन हो गया था ना, ऐसे ही उच्च के गुरु वाला यहाँ अपने करियर को पूरी तरह से आपके कारण खराब करके, डेडिकेशन देके, जब पता लगा कि मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, नो डेजिग्नेशन, नो पोजीशन, नो रिस्पेक्ट, नो ऑनर, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हो रहा है, तो उच्च के गुरु वाले को करना क्या चाहिए, जो अंततः मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में। उच्च के गुरु वालों, ईश्वर ने आपको बहुत क्षमता दी है अकेले चलने की। ना तो अपनी कुर्सी किसी के साथ शेयर करो, ना अपने रिसोर्सेज किसी के साथ शेयर करो, और अगर करना भी है तो कुछ इस तरह से कि डिसीजन और कंट्रोल आपके पास रहे। सुनने में किसी को कितना भी बुरी लगे, लेकिन उच्च के गुरु वालों की ये ज़रूरत होती है। यानी अकेले चलो, ग्रुप बनाओ, लेकिन उस ग्रुप में कुछ इस तरह की शेयरिंग होनी चाहिए कि आपके प्रॉफिट का, आपके पोजीशन का और आपके डेजिग्नेशन का कंट्रोल आपके हाथ में हो। आप जिंदगी भर सामने वाले को मौका देते हो, और अधिकतर केसेस में सामने वाला व्यक्ति आपके दिए हुए मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। दर्शकों, बातें तो बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन और अलग अंदाज से भी लेके आऊँगा। पहले आप बताइए कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के अनुसार अन्य ग्रहों से संबंधित भी जानकारी ज़रूर दूंगा। वैसे हमारे इस चैनल पर है भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो लाइक कर लीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।